दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक रॉड है जो कि दो लिक्विड्स में सबमर्ज्ड है। इस लिक्विड की डेंसिटी 6 रो है, इसकी 2 रो, रॉड की डेंसिटी रो है। जब हम इस रॉड को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं तो स्मॉल हार्मोनिक ऑसिलेशन होते हैं और हमें उन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड दिया है 2π/n रूट l/g। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो इसमें जब हम इसे थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो इस पर 3 फोर्सेस लगेंगे। एक तो ग्रेविटी का फोर्स, एक इस लिक्विड का अपथ्रस्ट और एक इस लिक्विड का अपथ्रस्ट। इस लिक्विड का अपथ्रस्ट इसके सेंटर ऑफ बायनेंसी पे लगेगा, इस लिक्विड का अपथ्रस्ट इसके सेंटर ऑफ बायनेंसी पे लगेगा और इसका वेट, इस रॉड का वेट इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। इस पॉइंट के अबाउट ये इन 3 फोर्सेस का टॉर्क आएगा। इसके अलावा इस पे यहाँ से कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, मोमेंट भी होगा, बट इसके अबाउट उनका टॉर्क 0 होगा। तो यहाँ से एक अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा, यहाँ से भी एक अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा और यहाँ से ग्रेविटी नीचे लगेगी। जो ये कंबाइंड अपथ्रस्ट के टॉर्क हैं ये इसको इस की तरफ टर्न करेंगे। इस वाले जो ये वाला लिक्विड है इसका अपथ्रस्ट क्या होगा? अपथ्रस्ट 1 इक्वल्स v rho g। इस जो यहाँ पे रॉड का ये वाला पार्ट है इसका इस वाले वॉल्यूम, तो सपोज रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, सो a इंटू l/2, a इंटू l/2 ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम, क्योंकि ये लेंथ रॉड की l/2 है और रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया a, सो रॉड का ये वाला वॉल्यूम है a l/2 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज 6 रो इंटू g। ये अपथ्रस्ट है। इस अपथ्रस्ट का टॉर्क क्या होगा? तो ये लेंथ है l/4, क्योंकि ये l/2, ये इसका हाफ l/4, तो ये इंटू ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज l/4 sin थीटा। सो टॉर्क 1 विल बी अपथ्रस्ट 1 इंटू l/4 sin थीटा। सो दिस विल बी 6 rho g by 2 into l/4 sin थीटा। दूसरा अपथ्रस्ट यहाँ पे ये होगा al/2 सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू इस की डेंसिटी 2 रो इंटू g और इसका टॉर्क होगा अपथ्रस्ट इंटू ये डिस्टेंस l/2 and l/4, so 3l/4 sin theta। So this will be al rho g into 3l/4 sin theta। इसके अलावा ग्रेविटी का जो यहाँ पे ग्रेविटी है उसका जो फोर्स है वो है mg और ये डिस्टेंस है l/2, सो l/2 cos थीटा, सॉरी l/2 sin थीटा। थर्ड टॉर्क विल बी mg l/2 sin थीटा। नेट टॉर्क इधर जो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा वो होगा τ1 + τ2 - τ3, दैट इज दिस विल बी 3/4 a l² rho g sin थीटा plus τ2, this one 3/4 a l² rho g sin theta and minus mg l/2 sin theta। So 3/2, now notice that a into l, this is the total volume of the rod into rho, density of rod, this is the mass of the rod। So al rho is m, al rho m l g sin theta, दोनों का सम ये है, माइनस mgl/2 sin theta। So 3 mgl/2 sin theta minus mgl/2 sin theta equals mgl sin theta। Now this torque
tau equal to I alpha. So torque is mgl sin theta. Moment of inertia of rod above this point is ml square by 3 into alpha. So alpha equals 3g by L sin theta. Theta is small, so sin theta is approximately equal to theta. So this is approximately equal to 3g by L theta. हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे हम, चूँकि ये L/2 है और हम इसको लेंगे L/2 इंटू थीटा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी न्यू लेंथ निकालें और उस पर अपथ्रस्ट लगाएं. बट एट लास्ट हमें वापस से थीटा को जीरो पे ही टेंड कराना होगा, वही अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा. नाउ अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. माइनस इसलिए क्योंकि मोशन इसका जो एंगल है इस साइड है और रोटेशन इस साइड होगा, टॉर्क इस साइड होगा. So omega equals under root 3g by L. T equals 2 pi by omega. So 2 pi root L by 3g. So 2 pi by root 3 under root L by g. Comparing it with this, n is equal to root 3 or 1.73.